हेडिंग लिखे सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन मतलब ये लैंडाउ थ्योरी का ही टॉपिक है, ठीक है। पर हमारे सिलेबस में अलग अलग करके दिया है तो इसलिए हम इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग कहां से रहेगा, लैंडाउ थ्योरी। अब सुनो इधर, इंपॉर्टेंट चीज, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो आपको एग्जाम में सिर्फ यही आता है, एक्सप्लेन सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन करके, ठीक है, यूनिट 2 का। अब उसमें लैंडाउ थ्योरी लिखे या नहीं लिखे मालूम है, उसी का ही टॉपिक है, तो इसको शुरू कहां से करोगे, इक्वेशन नंबर 2b तक। कहां से शुरू करोगे, जो यहाँ इसको लैंडाउ थ्योरी को हम जो लिखे थे ना स्टार्टिंग में, तो वहां इसको हम शुरू करेंगे, फ्री एनर्जी को एक्सपांड किए। किसको एक्सपांड किए, फ्री एनर्जी को एक्सपांड किए। उसके बाद हमें कौन कौन सा इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 1, 2, 2a और 2b, ठीक है। ये तो रहेगा ही, इक्वेशन 3 को तो लिखना ही है, ये यूज होगा बाद में, लेकिन आप इस टॉपिक को स्टार्ट करोगे अकॉर्डिंग टू लैंडाउ थ्योरी। फ्री एनर्जी को एक्सपांड कर सकते हैं पावर सीरीज में इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पैरामीटर। वो ऑर्डर पैरामीटर कौन है, पोलराइजेशन है। फिर उसके बाद में हमको इक्वेशन नंबर 1 मिला, 2 मिला, 2a मिला, 2b मिला, यहां तक आपको लिखना है। समझ में आ रही है। लेकिन एग्जाम में इसको भी पूछ दे रहा है, एक्सप्लेन लैंडाउ थ्योरी एंड डिस्क्राइब सेकेंड ऑर्डर। तो शुरू तो जैसा अभी पढ़े हैं वहां से करोगे, उसके बाद डायरेक्ट जो आप लिखने जा रहे हैं उसको लिखोगे। नहीं आया समझ में, ठीक है। तो फॉर सेकेंड ऑर्डर, शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, फॉर सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के केस में E इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 रखेंगे। साथ ही साथ G6 है, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, या इग्नोर भी कर सकते हो, नेग्लेक्ट या इग्नोर एक ही बात है। इक्वल टू 0, G6 नेग्लेक्ट, एंड G4 है, इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी। फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी, सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए G4 कोफिशिएंट को क्या करना है, पॉजिटिव लेके चलना है, बाकी सबको क्या कर देना है, 0। G6 0 हो गया, तो उसके साथ में P⁵ है, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। E भी 0 हो जाएगा। तो अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन वाले इक्वेशंस को यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या था इक्विलिब्रियम कंडीशन में, dF अपॉन dP इज इक्वल टू 0। कौन सा नंबर का इक्वेशन था, माइनस ई वाला रे, नहीं दिए उसको इक्वेशन, अरे चलो मैं लिख देता हूं। तो सेकेंड ऑर्डर है, नहीं वो अभी फर्स्ट पढ़ेंगे। हाँ बोलो, टाइम हो गया रे। लोगों ने माइनस ई, फिर प्लस G2P, फिर प्लस G4 PQ प्लस इक्वल टू 0, ठीक है, ये लिखा था। इसको कुछ इक्वेशन नाम दो ना, इसका क्या लिखे, 2 था ये, तो लिखे तो थे फिर, तो तुम लोग तो बोले इसको इक्वेशन नहीं दिए हैं बोल के। अरे यहीं से तो आया ना ये, ठीक। चलो अब हमको इसमें क्या करना है, E की वैल्यू को 0 रख लेना है, ठीक है। G6 भी क्या हो जाएगा, 0। तो बचा कौन अब, G2P प्लस G4P टू द पावर क्यूब इक्वल टू 0। ये हो गया, इसको इक्वेशन दे देते हैं, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 हो गया, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दूं, 4। अब यहां से हमको कितने सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, 2 सॉल्यूशन। हियर वी गॉट 2 सॉल्यूशन। कब, 2 सॉल्यूशंस क्या क्या मिलेगा, पहला मिलेगा, यहां से अगर मैं P कॉमन निकाल लूं, तो ऐसे नहीं लिखूंगा इसको, P कॉमन निकाल लूं तो G2 प्लस G4P स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को 2 सॉल्यूशन मिलेगा।
कौन कौन सा, एक बार p इक्वल टू 0 है ना, और एक बार p नॉट इक्वल टू 0 लेंगे तो कौन 0 हो जाएगा, g2 प्लस g4 p स्क्वायर इक्वल टू 0। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, p कॉमन निकाला, अंदर क्या रहा, g2 प्लस g4 इंटू पी टू द पावर 2। तो एक केस में ये जो ब्रैकेट वाला है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो कौन 0 रहा, p इक्वल टू 0। सेकेंड केस में p नॉट इक्वल टू 0 तो कौन 0 होगा, g2 प्लस p4 p इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इस वाले को मान लो इक्वेशन नंबर 5, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर कर लेते हैं। अब यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5, अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो, ठीक है ओजस्वी, खुशबू, नींद आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन से तुमको पता चलेगा कि पोलराइजेशन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं। कैसे पता चलेगा, बताऊंगा तब पता चलेगा। तो इक्वेशन 5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, g2 प्लस g4 p स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, g4 p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस g2, लिख सकते हैं ना। अब इसमें यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 देखो क्या है, गामा t माइनस t0, यही है ना, g2 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये, g2 की वैल्यू रख दिया, माइनस को अंदर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, t0 माइनस t लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया भाई g4 p स्क्वायर इक्वल टू गामा t0 माइनस t, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर लो, p स्क्वायर इज इक्वल टू गामा अपॉन g4 t0 माइनस t, एंड स्क्वायर दोनों साइड कर ले, देन वी गॉट, इस साइड भेज दे स्क्वायर को, तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर गामा अपॉन g4, ठीक है। और इसको अलग लिख लेते हैं, t0 माइनस t टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं ना ऐसा। कैलकुलेशन समझ में आया, इजी है कि नहीं है, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको इक्वेशंस नंबर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कौन सा, 6, इक्वेशन नंबर हो गया 6, है ना। अब कंडीशन लगाएंगे, फिर से कंडीशंस लगाएंगे कि t ग्रेटर देन t0, t लेस देन t0 एंड t इक्वल टू t0, तब क्योंकि ये पोलराइजेशन के बराबर है ना, साथ में चाहो तो इसको p को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, ये वाले सिंबल से, ps भी लिख सकते हो, है ना, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। यहाँ जो इक्वेशंस लिखा है ना आपके बुक में ps 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 करके लिखा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो लास्ट में लिख देना चलेगा, ठीक। यहां तक तो कंडीशन फर्स्ट देखिए आप, अगर t ग्रेटर देन t0 है, t ग्रेटर देन t0, तो ये जो वैल्यू है t0 माइनस t, ये पॉजिटिव मिलेगा निगेटिव मिलेगा, t ग्रेटर देन t0 पे क्या मिलेगा, ये निगेटिव, यानी कि निगेटिव मतलब, चलो एक बार निगेटिव लिख लेते हैं, या फिर t0 माइनस t इज लेस देन 0, होगा कि नहीं होगा, इज लेस देन 0। तो यहां पर इस जगह पर लेस देन 0 का मतलब जो ps है वो इक्वल टू 0, यानी कि कौन से स्टेट में, पैरा इलेक्ट्रिक स्टेट या पैरा इलेक्ट्रिक फेज। सेकेंड देखो, t लेस देन t0, t लेस देन t0, तो यहां पर ये जो ब्रैकेट टर्म है t0 माइनस t पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, तो हम इसको लिख लेते हैं t0 माइनस t, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन में ps नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है,
फेरो इलेक्ट्रिक फेज में है। फेरो इलेक्ट्रिक, अपने को तो ट्रांजिशंस दिखाना है ना, तो जब तक हम जो फॉर्मूला बनाए हैं उन फॉर्मूले में हमको पॉजिटिव निगेटिव इक्वल टू नहीं दिखेगा, दैट्स मीन ट्रांजिशन ही नहीं दिख रहा है ना, तो फिर क्या मतलब, समझ में आ रहा है? अब कौन सा बच गया, एक थर्ड वाला, t इक्वल टू टी जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, टी जीरो माइनस टी क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा, तो है ना, यहां पर फिर से क्या बोलोगे, सिस्टम इज इन स्टेबिलिटी वाले फेज में है, या स्टेट बोलोगे, इन स्टेबिलिटी स्टेट, ठीक, लिख देते हैं यहां पर पैरा इलेक्ट्रिक फेज लिख देते हैं, अगेन यहां पर पी एस इक्वल टू क्या मिल रहा है, हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन ये उस कंडीशन में है ना निकिता, टी इक्वल टू टी जीरो है, क्या टी जीरो पे होने के बाद सिस्टम एकदम से पी बराबर जीरो दे देगा, या बाद में और कुछ चेंजेस दिखाएगा, दिखाएगा ना, तो ये वही कंडीशन है जहां पर आप बता ही नहीं सकते कि वो पैरा इलेक्ट्रिक में है या फेरो इलेक्ट्रिक, कुछ भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है, फेरो भी हो सकता है, उसके बाद अगेन फेरो से पैरा भी हो सकता है ना, क्लियर है? तो यहां पे देखो, जब ये पी एस इक्वल टू जीरो मिला, तो सेकेंड ऑर्डर का स्टेटमेंट क्या था, पोलराइजेशन चेंजेस कंटिन्यूअसली एट ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो T इज इक्वल टू टी जीरो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, यहां पर पोलराइजेशन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जीरो का मतलब कॉन्टिन्यूअसली, जीरो का मतलब क्या, हाँ ठीक, ये वाला लाइन समझ में आ रहा है, एंड देयर इज नो लेटेंट हीट, यहां पर कोई लेटेंट हीट वगैरह नहीं मिलेगा, तो वो तो लेटेंट हीट जो है ना इंटरनल पार्ट हो गया, अब आप क्रिस्टल को जाके छू के देखो, ठीक है, तो पता चलेगा, 492 टेम्परेचर में गर्म रहेगा वो, तुम छू सकते हो, है ना, हाँ पिछले वाले टॉपिक में, तो उसमें टी माइनस टी जीरो था ना राघवेंद्र, टी माइनस टी जीरो था, समझ में आ रहा है, और यहां पे क्या है, टी जीरो माइनस टी है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, रिपीट करते हैं, देखो सुनो, ये जो रिजल्ट मिल रहा है वो हम अपने हिसाब से थोड़ी ना लिख रहे हैं, इस फॉर्मूले को देखो ना राघवेंद्र, यहां देखो, यहां देखो सभी लोग देखो, जब टी जीरो माइनस टी लेस देन जीरो है, टी जीरो माइनस टी क्या है, लेस देन जीरो, तो पी एस की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और जब टी जीरो माइनस टी ग्रेटर देन जीरो है, तो पी एस नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस इक्वेशन से रिलेट करो, उसको याद नहीं रखना पड़ेगा फिर, क्लियर है, बन जाएगा, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है, इसके डायग्राम है कुछ, उसको देख लेते हैं, पहले नोट करो इतना,
ठीक है, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन है इस ग्राफ का, ज्यादा इसमें तामझाम नहीं करना है अपने को। देखो एक ये फिगर नंबर कौन सा है, 15 है, ठीक है, और ये वाला फिगर नंबर 16, ठीक है। एक कैसा है, रेसिप्रोकल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इधर पोलराइजेशन वर्सेस टेम्परेचर, टी बाई टी सी लिखे, उसको सिंपली टेम्परेचर ही बोलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बाई टेम्परेचर करने से क्या मिलेगा, टेम्परेचर ही मिलेगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पे बोलने का कि ये वाला सुनो एक्सप्लेनेशन को, जैसे जैसे स्लोली स्लोली टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पोलराइजेशन की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर की ओर अप्रोच करेगा, किधर अप्रोच करेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर की ओर अप्रोच करेगा, तो ये जो पोलराइजेशन है वो स्मूथली जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मूथली जीरो हो जाएगा, क्योंकि अभी देखा हम लोगों ने उधर पे T इक्वल टू T0 पर P क्या है, जीरो है ना, तो वही चीज है। और यहाँ पे इस वाले में फिगर नंबर 16 में बताओगे, मैं वैल्यूज की न्यू लिखा हूं, क्योंकि ये सब कैसा है, एक्सपेरिमेंटल डेटाबेस ग्राफ है, और हम वैल्यूज को याद नहीं रख सकते, क्योंकि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बहुत सारा ग्राफ बनेगा और सब का आप पर्टिकुलर क्या वैल्यू नहीं बता सकते, इसलिए आर्बिट्रेरी वैल्यू डाल देना अपने हिसाब से। समझ में आ रही बात, ठीक है। क्रिटिकल रखना है अपने क्या, 492 है ना, टीसी क्या है 492 है, तो वो तो याद रहेगा। तो देखो क्रिटिकल टेम्परेचर पर, यहां पर टीसी पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कैसी है, शार्प पिक मिल रहा है यहाँ पे क्या मिल रहा है, शार्प पिक मिल रहा है, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है मैक्सिमम है। किधर है ये मैक्सिमम, ये जीरो है ना, तो जीरो से तो ऊपर ही है ना, तो क्या बोलोगे इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू टीसी पर क्या है, मैक्सिमम है, टीसी पर क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। बस इतना ही एक्सप्लेन करना है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं। क्लियर है, तो हो गया ये सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक। पॉज कर दो।